नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और एक बार फिर मैं हाजिर हूं बॉलीवुड की धमाकेदार खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड का ये सफरनामा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा और ये महोत्सव 20 से लेकर 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पहली बार IFFI ने महोत्सव के लिए भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आमंत्रित किया है और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि इस्तेबान सजावो और मार्टिन स्कॉर्सेस को इस महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस्तेबान सजावो और मार्टिन स्कॉर्सेस फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। बता दें कि मार्टिन स्कॉर्सेस को व्यापक रूप से फिल्म इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। दरअसल IFFI को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। जनवरी 2021 में आयोजित किए गए IFFI के 91वें संस्करण की शानदार सफलता को देखते हुए अब IFFI का 52वां संस्करण एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म महोत्सव निदेशालय यानी कि DFF द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। अब फिल्म रस्ट के सेट पर गलती से गोली चलने के बाद एक सिनेमाटोग्राफर की मौत हो गई है। एक्टर एलेक ब्रॉडवेन ने अपनी आगामी फिल्म रस्ट के सेट पर गलती से गोली चला दी और गोली एक सिनेमाटोग्राफर को जा लगी है और उसकी मौत हो गई। खास बात यह रही कि यह हादसा उस बंदूक से हुआ जिसका इस्तेमाल फिल्म में किया जा रहा था। न्यू मैक्सिको के सेंटा फे में बोनांजा क्रीक रेंच की जो फिल्म है उस सेट पर गुरुवार को हुई इस घटना में 42 वर्षीय सिनेमाटोग्राफर हेलेना हचिंस की मौत हो गई है। तो वहीं लेखक निर्देशक 48 वर्षीय जोएल सूजा भी इस दौरान घायल हो गए। पुलिस ने कहा है कि कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया और घटना की जांच फिलहाल जारी है। ये तुरंत ही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या प्रोप गन किसी तरह असली गोलियों से भरी हुई थी या अगर थिएट्रिकल ब्लैकनेस में इस्तेमाल किए गए बारूद ने बैरल से किसी तरह का मलबा छोड़ा हो। फिलहाल इस मामले में ब्रॉडवेन और सूजा और रेस्ट के कार्यकर्ता, निर्माता और प्रतिनिधियों ने चुप्पी साध ली है। इस बीच हेलेना हॉचकिंस की उनको श्रद्धांजलि का सिलसिला भी शुरू हो गया और जेम्स कलन ने लिखा कि मैं तुम्हें याद करूंगा मेरे दोस्त। एक अन्य दोस्त जैक कैसवेल ने भी लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से हवा निकल गई है, आप बहुत याद आएंगी। जबकि टीना प्रेस्ली बरैक ने लिखा कि दिल टूट गया। कैलिफोर्निया ने वेनिस बीच में रहने वाली 42 वर्षीय हचिंस को हॉलीवुड के उभरते सितारों में से एक माना जाता था, जिसका नाम अमेरिकी सिनेमाटोग्राफर द्वारा 2019 में देखने के लिए छायाकारों की सूची में रखा गया था। और एक सैनिक की बेटी हचिंस ने यूक्रेनी राजधानी कीव में कॉलेज जाने से पहले आर्टिकल सर्कल में एक सोवियत सैन्य अड्डे पर वो बढ़ी। और अब बात करें साउथ सिनेमा की, तो साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी शिल्पा शेट्टी और शिल्पा रेड्डी के साथ दोस्ती से ऋषिकेश में वेकेशन मना रही हैं। कुछ दिनों पहले समांथा ने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और अब उन्होंने एक और फोटो शेयर की है जिसमें वो शिल्पा के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं और दोनों के पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तस्वीरों में समांथा पूरे पिंक आउटफिट में नजर आ रही हैं और उन्होंने एक स्लिंग बैग भी कैरी किया हुआ है। उन्होंने पोस्ट में यह भी खुलासा किया कि ये तस्वीरें यमुनोत्री जाने से पहले की हैं। इससे पहले समांथा ने ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल की फोटोज भी शेयर की थी। इसके अलावा उन्होंने एक आश्रम के बाहर की फोटो भी शेयर की जिसके गेट पर लिखा हुआ था, आपकी खुशियों का रास्ता आपके अंदर से होकर जाता है। आपको बता दें कि समांथा पिछले काफी समय से साउथ एक्टर नागा चैतन्य के साथ अपने टूटे रिश्तों की वजह से चर्चाओं में बनी हुई थी और समांथा और नागा चैतन्य को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं और 2 अक्टूबर को दोनों ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि करते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया था। दोनों ने लिखा था कि वो बतौर पति पत्नी अलग हो रहे हैं और अब उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। समांथा ने इसके बाद एक पोस्ट लिखकर अपना दर्द भी जाहिर किया था और कहा था कि तलाक एक दर्दनाक प्रक्रिया है और उन्हें इससे उबरने के लिए अकेले में कुछ समय चाहिए।
समांथा इसी साल एक वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में भी नजर आई थी और आपको बता दें कि उनके द्वारा निभाए गए रज्जी के किरदार को काफी पसंद भी किया गया था। और शुक्रवार को कौन बनेगा करोड़पति 13 पर एक बेहद ही खास एपिसोड प्रसारित होने वाला है। इस एपिसोड से जुड़ा प्रोमो हाल ही में रिलीज किया गया और इस प्रोमो में कहा गया है कि बुजुर्गों को दिलवाले ने उनका सम्मान केबीसी 13 के मंच पर आ रहे हैं सोनू निगम और शान। देखिए इस सम्मान मोमेंट्स को कौन बनेगा करोड़पति में इस शानदार शुक्रवार को रात 9 बजे। बताते चलें कि केबीसी 13 को उनको ये एपिसोड जो है ऐसे बुजुर्गों पर केंद्रित होने वाला है जिन्हें उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। केबीसी के प्रोमो में दिखाई देता है कि बुजुर्गों के लिए सिंगर सोनू निगम और शान गेम शो में हिस्सा लेते हैं। वो ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने उनके ही बच्चों ने जिन्हें ठुकरा दिया हो, उनका वीडियो देखकर अमिताभ बच्चन भी एक पल को भावुक हो जाते हैं। अमिताभ कहते हैं कि कष्ट होता है जब माता पिता के साथ संतान ऐसा करती है। तो वहीं हॉट सीट पर मौजूद सिंगर शान कहते हैं कि वो माता पिता जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं और हम उनका ही ख्याल ना रखें तो फिर हमारी जिंदगी तो व्यर्थ ही हुई। आपको बता दें कि गेम शो केबीसी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में आए एक प्रोमो में तापसी पन्नू के फैन को दिखाया गया जिनका नाम साहिल अहिरवाल था और आप बता दें कि हॉट सीट पर बैठे साहिल ने बिग बॉस में बिग बी से एक्ट्रेस को लेकर काफी सवाल भी किए थे। साहिल अहिरवाल ने बिग बॉस से ये तक पूछ लिया कि तापसी को खाने में क्या पसंद है। इस सवाल का जवाब देते हुए तापसी ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें छोले भटूरे बेहद पसंद है।